प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको देवदत्त का भगवान के संग से अलग हो जाने के बारे में बताएंगे। उस समय उपोषक के आसन से उठकर 5 सलाखाएँ, वोट डालने की लकड़ी को उस समय सलाखा कहते थे, उससे वोट डाली जाती थी किसी बात को। तो भगवान से कहा कि वो इन्हें स्वीकार करें, तो भगवान ने उसे सलाखा नहीं दी। तो वह शासन से उठकर और वहाँ से चला गया। सारिपुत्र और मोगलाइन जहाँ भगवान थे वहाँ गए और भगवान को जाके उन्होंने सूचना दी कि वह अपने 500 भिक्षुओं को लेके चला गया है। तो भगवान ने कहा कि तुम लोग उन भिक्षुओं के विवाद में पढ़ने के लिए तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। अच्छा बनते तो वो चले गए दोनों, सारिपुत्र और मोगलाइन। उधर देवदत्त ने सोचा कि सारिपुत्र और मोगलाइन भी उनके संग में ही आ गए। वो बड़ा खुश हुए और उन्होंने आसन दिया सारिपुत्र और मोगलाइन को कि अच्छा आप आ गए तो आप भी हमारे संग में ही आइए, आपका स्वागत है, आपको भी हमारे धर्म पर विश्वास है, आओ सारिपुत्र आओ बैठो। उन्होंने कहा। देवदत्त बहुत रात तक भिक्षुओं को धार्मिक कहते रहे और बोला कि सारिपुत्र, इस समय भिक्षु आलस प्रमाद रहित है। तुम सारिपुत्र भिक्षुओं को धर्म देश न करो, मेरी पीठ में अब दर्द है, मैं आराम करूँगा। तब देवदत्त संघाटी को बिछाकर वहाँ लेट गया और तब सारिपुत्र ने देशना की और सारिपुत्र और मोगलाइन ने अपने रिद्धि बल के आधार पर, योग के बल पर भिक्षुओं को धर्मोपदेश किया, अनुशासन किया। तब भिक्षुओं को के चक्षु खुले कि वो धोखे में थे और उस समय उनमें धर्म जा। और तब उन्होंने आयुष्मान सारिपुत्र ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया, चलो तुम भगवान के पास चलो, मेरे साथ चलो, भगवान के धर्म को पसंद आपको आए। तो वो भगवान के साथ वहाँ चले गए। तो सारिपुत्र मोगलाइन का विश्वास तुम मत करो, देवदत्त ने उनसे ये कहा। तब जब देवदत्त को पता लगा कि वो भिक्षु मेरे भी वहाँ चले गए उनके साथ, तो उसके मुंह से खून आया और सारिपुत्र और मोगलाइन जहाँ भगवान थे वहाँ गए, जाकर भगवान का अभिवादन किया और बैठ गए और कहा। सारिपुत्र ने भगवान से कहा कि अच्छा हो भंते, फूट डालने वाले अनुयायी भिक्षु कि हाँ आप दोबारा से उपसंपदा करें, उनको संघ में शामिल करें। तो भगवान ने कहा कि पहले वो माफ़ी मांगे, फिर उनको दीक्षित किया जाएगा। तो सारिपुत्र तो फूट के अनुयायी भिक्षुओं की क्षमापन कर। तो सारिपुत्र कैसे देवदत्त तेरे पास पेश आया। भंते, भगवान बहुत रात तक भिक्षुओं की धर्म कथा द्वारा समुत्तेजित संप्रहर्षित कर मुझको आज्ञा देते हैं। सारिपुत्र चित्र और शरीर के आलस्य रहित है। भिक्षु संघ सारिपुत्र तो भिक्षुओं का धार्मिक कथा कहे। तब एक हाथी और गीदड़ की कथा भगवान ने भिक्षुओं को कही कि पुराने समय में एक सरोवर था जिसमें एक बहुत बड़ा हाथी था। वो घुसकर सूंड से अपना भेड़ और मृणाल को निकालकर उन्हें अच्छी तरह धोकर बिना उनमें जो कीचड़ लगा होता था उसको साफ करके खाता था। तो वहाँ कुछ दूसरे तरह के भी जो भसीण और मृणाल भी रहते थे, उन्होंने भी देखा कि हाथी निकाल के खा रहे हैं तो हम भी निकाल कर खाएं, लेकिन वो अच्छी तरह धो के नहीं खाते थे। इसलिए इसके कारण वो बीमार हो जाते थे या मर जाते थे या दुख को प्राप्त होते थे। ऐसे भिक्षु देवदत्त मेरी नकल कर रहा है और वह भी मरेगा। और धरती खोद नदी में
भोग बसीन खाते, माँ सतवीरों की भांति कीचड़ खाते, सियार की भांति तेरी नकल कर वे कृपण मरेगा। इस तरह भगवान ने उनको कहा, आपका मंगल हो, आपका भला हो। ग्रंथ है विनय पिटक पृष्ठ 491 का मंगल।